बंदी में ये 2000 के नए नोट आए थे, उस वक्त भी कई सवाल उठे थे और चर्चाएं तरह तरह की चली थी कि नोट में चिप लगी है। ये नोट जो है वो ब्लैक मनी को लेकर कई तरह के उसको लेके सवाल उठाए गए कि जहां अगर जमाखोरी होगी तो उसका पता चलेगा। लेकिन अभी ये 2000 के जो नोट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला लिया है और बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि कल से ही वो अवैध हो गए, अभी वो वैध रहेंगे। उसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, यानी 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे। सबसे पहली बात यह कि 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे। दूसरा यह कि 4 महीने बाद 2000 के नोट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और यानी 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में जमा करने होंगे। तो इस वक्त लखनऊ से नीलेश हमारे संवाददाता हैं, आगरा से कृष्णा त्यागी हैं, उनका रुख करते हैं। कुछ और संवाददाता हमारे अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ेंगे। नीलेश, सबसे पहले लखनऊ से आप बताएं, इस फैसले के बाद अभी किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं? इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है? 2000 के नोट भी बंद। सितंबर तक जिनके पास 2000 के नोट हैं वो बैंकों में जमा करा दें। 30 सितंबर के बाद जो 2000 के नोट हैं वो पूरी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर बंद हो जाएंगे, जिसके बाद जनता ने अपनी अपनी राय रखी। जनता का कहना है कि मिडिल क्लास और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास 2000 के नोट, एक आध नोट होंगे तो होंगे, लेकिन जो बड़े तबके के लोग हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर 2000 के नोटों को डंप किया था, अपने घरों में संभाल कर रख लिया था, अब उनके लिए परेशानी खड़ी होगी। क्योंकि जिस तरीके से आरबीआई ने यह कहा है कि एक बार में 20,000 रुपए ही एक्सचेंज किए जा सकते हैं, यानी कि अगर आप 20,000 रुपए बैंक ले जाते हैं एक दिन में तो 20,000 रुपए आपको बदल कर मिल जाएंगे। अगर आप 20,000 से ऊपर की रकम ले जाते हैं तो वो संभव नहीं होगा कि एक बार में बैंक उनको बदल कर आपको नई करेंसी दे सके। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। 2000 का नोट बंद करने का जो सरकार ने फैसला लिया, आरबीआई ने फैसला लिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, आपको बताएं, जब 2016 में पहली बार नोटबंदी जब हुई थी तो आपको याद होगा कि आरबीआई ने बयान जारी किया, जितने नोट प्रचलन में थे उतने वापस नहीं आए थे। अब 2000 के नोट अगर इन्होंने बंद किए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि एक डाटा होगा आरबीआई के पास, हमने कितने नोट प्रचलन में लाए हैं। अगर उतने नोट वापस आते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उतने नहीं आ रहे तब ब्लैक मनी कहा जाए। जैसे जब यूपीए की सरकार थी उसमें यही भाजपा एनडीए की सरकार, एनडीए विपक्ष में था जब एनडीए, तो एक आरोप लगता था कि ब्लैक मनी इतना बड़ा हुआ बनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि क्या ब्लैक मनी वो भारत से बाहर था कि भारत के अंदर ही था। लेकिन अगर पूरी नोटें वापस नहीं आई तो अपने भारत देश में ही तो ब्लैक मनी थी, उसको लाना जरूरी था। अगर 2000 की नोट की हम बात करें आज के समय में, नीलेश जी आप ये बताइए कि आम पब्लिक में जो मिडिल क्लास फैमिली है या गरीब तबका है, उनके पास गिने चुने एक आध नोट आपको 2000 के मिल जाएंगे। एटीएम से आप निकालने जाइए, 500 के अलावा 2000 की नोट निकलते ही नहीं है, 500 के नोट निकलते हैं। तो एक चीज़ ये देखा जाए कि 2000 की नोटें हैं कहाँ। एक बार अभी 6-7 महीने पहले आरबीआई ने एक डेटा दिया था कि 2000 के नोट जितने चलन में है उतने मार्केट में दिख नहीं रहे हैं। इसका मतलब था कि वो डंप किए गए थे। चलिए, अच्छी बात है, अगर 2000 के नोटों को इन्होंने एक गाइडलाइन जारी की 30 सितंबर तक जिनके पास हो अपना जमा कर दें। एक गाइडलाइन जारी की 20,000 एक दिन में एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन 20,000 से ऊपर अगर एक्सचेंज करते हैं तो उसके लिए आपको डेटा देना पड़ेगा कि आपके पास आए कहाँ से हैं, कैसे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने नोट अगर आप प्रचलन में दिए हैं उतने नोट वापस आने चाहिए। ये तो भारत सरकार की ही जो है, हमारी जो है वो होगी, कामयाबी होगी कि हाँ उतने नोट आ गए हैं। अगर नहीं है तो नुकसान तो भारत सरकार का ही होगा। छपाइये में जितने नोट खर्चा, छपाई में जितने आते हैं, अगर उतने नोट वापस नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत में ही ब्लैक मनी वापस। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं जो 2000 नोट वापस लेने का फैसला लिया गया? कुल 2000 की नोट जो आई हैं अब ये बंद हो रही है, तो इससे एक आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आम आदमी में गिनी चुनी नोटें होंगी, किसी के पास हो सकता हो भी ना, मगर ये व्यापारी बड़े तबके लोगों के पास ज़्यादा संख्या में, वो मूल संख्या में हो सकती हैं। उनको बदलने के लिए जो गाइडलाइन है वो 30 सितंबर गवर्नमेंट ने डेट दी है, तो उस समय तक देखने वाली बात ये होगी कि पूरी नोटें रिटर्न आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, जितनी गवर्नमेंट ने प्रचलन में लाई थी। और एक आम आदमी को या जिनके पास भी, उनको लाइन में लगने की फिर वही एक समस्या दोबारा बरकरार। 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो कहा गया था कि सारी जो ब्लैक मनी है हम वापस लाएंगे। तमाम जो 1000 के नोट थे, 500 के नोट थे, वो जो संख्या थी आरबीआई के पास वो वापस नहीं आए। नीलेश, मैं आता हूं आपके पास और बात करेंगे, लोगों की और प्रतिक्रिया भी हम लेंगे।
लेकिन आगरा का रुख करते हैं। कृष्णा त्यागी हमारे साथ हैं। कृष्णा, आगरा में भी जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? 2000 के नोट एक बार, चूंकि 2000 के नोटों को लेके कई तरह की चर्चाएं पहले भी होती रही, लेकिन अब आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया। बता दूं, आरबीआई के महत्वपूर्ण फैसले के बाद आगरा वासियों की विभिन्न प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। आगरा वासी काफी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे आरबीआई के फैसले को लेकर। सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आरबीआई का ये जो फैसला आया है, इस फैसले से आपके कितना संतुष्ट है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये आरबीआई का पुरानी कदम है। जो 6,90,000 की करेंसी है वो तिजोरियों में बंद हो गई है और वो चलन में नहीं है। तो चलन में न कोई मैसेज नहीं आता है, इसलिए ये आरबीआई ने ठीक किया है कि 2000 नोटों को बैंक में जमा कराया है या फिर वो 20-20,000 बैंकों से बदले जाएं। तो इस कार्य की हम इस प्रकार की लोगों पर सबसे ज्यादा उन लोगों पर असर पड़ेगा जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने अगले इलेक्शन के लिए 2-2 हजार के नोटों की गड्डी अपनी तिजोरियों में भर के रखी हुई है। वो सारे लोग परेशान हो जाएंगे आज से और वो अपने नोटों को निकालने के तरीके लगेंगे। लेकिन सर पिछले समय भी 2016 और 17 में जो नोटबंदी हुई थी, तो उस समय जो बैंक के कर्मचारी हैं उन्होंने इसमें काफी ये गवर्नमेंट की इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं होगी कि वो अपने उनसे 2000 के नोटों की आज डेट में कि आपके पास कितने कितने, क्योंकि बैंक में तो पर डे डिटेल रहती है और उससे एक्सेस नोट आते हैं तो उनका पर डे। ठीक है, कुछ और लोगों से बात कीजिए कृष्णा। तो बिल्कुल, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, उनसे बातचीत करेंगे। दिवाकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। दिवाकर जी, क्या कहना चाहेंगे आरबीआई के इस तरह के फैसले को, कितना संतुष्ट हैं आप? आरबीआई का जो भी ये फैसला है वो पुरानी फैसला है। इस पर एक तो उसके लिए अच्छा है, लेबर क्लास के लिए। ठीक है, छोटे छोटे रिएक्शन लेते जाइए कृष्णा। पहले भी हुई थी तो फिर एक रोजगार मिला था, और जो भी पूंजीपति हैं या 2 नंबर भ्रष्टाचारी है तो और भी राजेश जी और भी लोग हैं। राहुल जी मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल जी से भी पूछेंगे। राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप युवा है, नोटबंदी पर अब प्रचलन बंद कर दिया, हालांकि नोट को बंद नहीं किया है, बैंक में लोग जमा कर, क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? गरीब जनता के लिए तो पहले भी ये सर्कुलेशन में बाहर से ही थे, क्योंकि एक स्वप्न मात्र रह गया था 2000 का नोट, क्योंकि काफी लंबे समय से हम लोगों ने नहीं देखा था। क्योंकि आरबीआई की बहुत अच्छा फैसला दिया है, निर्णय। ठीक है, यानी अच्छा फैसला इसे बताया जा रहा है। मैं लौटता हूं कृष्णा आपके पास, कानपुर का रुख करेंगे। रामजी शर्मा, हमारे सूरज पांडे, माफ कीजिएगा। सूरज, कानपुर की जनता क्या कह रही है इस फैसले पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि 2016 में नोटबंदी देश भर में केंद्र सरकार के ऐलान के बाद हुई थी, ऐसे में ये फैसला आरबीआई ने अब लिया है जिसमें 2000 के नोट बंद हो गए हैं। हमारे साथ शहर की आम जनता मौजूद है। 2000 का जो नोट है वो 30 सितंबर के बाद बंद हो जाएगा। ऐसे में इस फैसले को किस तरीके से चलेगा? तो क्या लग रहा है कि 2000 का नोट आपको कब से नहीं मिला है? 6 महीने से नहीं मिला है। 6 महीने से बैंक से नोट नहीं मिला। फैसले को कैसा मान रहा है? फैसला बहुत अच्छा। आप युवा हैं, 2000 का नोट जो है जब सरकार ने बंद करने का फैसला कि आरबीआई ने ले लिया है, इस फैसले को किस तरीके से ले लिया? बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन नोटबंदी होना अभी आम आदमी में भी खलबली मचा होगा, लेकिन अच्छा फैसला। 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। आप एक बार में 20,000 रुपए अगर बैंक लेकर जाते हैं तो बैंक आपका आसानी से एक बार में बदल सकते हैं। इस फैसले को कैसे देखते हैं? आम आदमी को भी अच्छा समय मिलेगा बदलने का, जिसके बाद आप इस फैसले को कैसा देख रहे हैं? देखिए, फैसला तो ठीक है, लेकिन आगे बार-बार। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। सूरज, आता हूं, चूंकि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग शहरों से आ रही हैं, इसको हम समझेंगे। चूंकि ये एक बड़ा फैसला है नोटबंदी के बाद, अब एक बार फिर से 2000 के जो नोट हैं, चूंकि उसको लेकर इस तरह से एक बार फिर ये रिजर्व बैंक ने कहा कि वो नोट वापस लेंगे, 2000 के नोट वापस लेने का फैसला लिया है।
और बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे। यानी कि इसके लिए कुछ वक्त दिया गया है। 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे और 4 महीने बाद ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में जमा करने होंगे। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए बदल सकते हैं। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक आंकड़ा सेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए हैं, 2-2 हजार के नोट के आप एक ही दिन जाके बदल लेंगे। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए बदल सकते हैं। नोट बदलने का कोई चार्ज नहीं